हाय, हेलो एंड नमस्कार सभी को। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवांगी द क्राफ्टी मॉम। होपफुली आप सभी सेफ़ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं हूँ शिवांगी और ये है मेरा बेबी गुज़ी। इस चैनल पे हम शेयर करते हैं अबाउट आवर क्राफ्टिंग, लव, मेमोरीज़, फूड रेसिपीज़ एंड बेबी रिलेटेड थिंग्स। तो आज का हमारा वीडियो है एक छोटी सी फैमिली ट्रिप का, जिसमें हम गए थे और वहाँ पे हिस्ट्री ही है, हमारी हिस्ट्री जो कि हम पढ़ते थे, सुनते थे बड़े बुज़ुर्गों से, बट आज फील करने का टाइम था। कभी कभी ये जो सफ़र होता है ना, वो जगह तक पहुंचाने के लिए नहीं होता है, बल्कि उन लोगों के साथ होने के लिए होता है जो साथ में होते हैं। अब ये देखिए, मंकी से शुरुआत हो गई है क्योंकि आप राम धाम पे हैं। श्रृंगवेरपुर धाम में हैं आप, जो राम जी के दोस्त की और यहाँ के राजा की कहानी है। श्रृंगवेरपुर धाम में हमारे थे निषाद राज जी। ये है गंगा का किनारा और ये श्रृंगवेरपुर धाम का मंदिर शुरू हो जाता है। शिवलिंग है, नंदी जी महाराज जी बैठे हुए हैं। यहाँ से आप आशीर्वाद लीजिए और फिर हम चलते हैं ऊपर की तरफ। ये ऊपर सीढ़ियों से आप चढ़ के जाएंगे। इधर साइड आप देखेंगे गंगा जी हैं, जिनको केवट जी ने राम जी को पहुँचाया था प्रयागराज। इस जगह की बैकग्राउंड स्टोरी से पहले आप नज़ारे लीजिए गंगा जी का, जो कि कितना शांत और सुकून देने वाला माहौल देती है गंगा। प्रयागराज में तो है ही है, यहाँ पे भी है। प्रयागराज में तो संगम ही है गंगा यमुना सरस्वती जी का। अभी यहाँ पे बैक स्टोरी जाते हैं। जब राम जी अयोध्या से निकले थे अपने वनवास पर 14 ईयर्स के, तो वो वहाँ से निकल के श्रृंगवेरपुर पहुँचे थे। और जो यहाँ के राजा थे निषाद राज, वो राम जी के बहुत अच्छे दोस्त और उनके बहुत बड़े भक्त थे। उन्हें जैसे ही मालूम चला कि राम जी वहाँ पे आ रहे हैं, वो पहुँच गए थे। उन्होंने ऑफ़र किया कि आप राजा के ही सीट पे बैठिए, आप राजा के पद पे हैं, आप इतने बड़े जो है राजकुमार हैं, आप राजा की सीट पे बैठिए। बट क्योंकि वो वनवास में आए थे, उन्होंने ये सब त्याग दिया था, तो राम जी ने बोला कि नहीं, मैं साइड में ही बैठूँगा, एक पेड़ के नीचे ही बैठूँगा, मैं ये सब कुछ लग्जरी और इस तरह का चीज़ें मैं नहीं अपना सकता हूँ। तो राजा निषाद राज ने भी सेम वहीं पे साथ में बैठे और फिर उनको ऑफ़र किया खाना पीना। पूरे गांव वाले पूरा जुट गए थे उनके लिए और फिर उनको ऑफ़र किया था नाव, क्योंकि उन्हें प्रयागराज आना था यहाँ पे भरद्वाज जी से मिलने। और ये उनके परिवार, माता और सब कोई हैं। राम जी, लक्ष्मण जी की भी यहाँ पे मूर्ति हैं, सीता माता की, हनुमान जी की। फिर ये जो है मंदिर जो है सारे बनाए गए हैं सबको दर्शन के लिए। अभी प्रेजेंट में हम कैसे जी सकते हैं राम जी और वो सब का समय, ऐसे जी सकते हैं। यहाँ पहुँच के लगता है कि वाह, यहाँ पे कभी राम जी भी आए थे, सीता मैया भी आई थी, लक्ष्मण जी भी आए थे। सब कुछ देख के कितना प्यारा लगता है। आप मतलब इमेजिन कर सकते हो, हम जहाँ पे रहते हैं प्रयागराज, वहाँ पे वो आए थे, रुके हुए थे। फिर हम लोग जहाँ चित्रकूट देखते हैं, मतलब सब कुछ कितना खूबसूरत है। कितना सोच के कितना अच्छा लगता है कि ये प्लेसेस में हम लोग विज़िट कर सकते हैं, हम देख सकते हैं, अपने भगवान को देख सकते हैं, जाके महसूस कर सकते हैं। फिर ये यहाँ पे माता जी का जो है था, ये बेसिकली यहाँ पे जो सुहागन जो महिलाएं होती हैं, वो यहाँ माता जी के पास जो सिंदूर होता है उसको अपने सिर पे लगाती हैं। फिर ये है बजरंगबली, जय जय बजरंगबली। फिर बजरंगबली के पास में ही ये आ गए हमारे भगवान जी, कृष्ण जी और राधा माता। फिर उसके बाद देखिए आप, कितनी मोहक, मतलब ये सारी चीज़ें, मूर्तियाँ भगवान जी की सिंप्लिसिटी में भी कितनी खूबसूरत लगती है। मतलब आप सिर्फ थोड़ी देर बैठ के देखते जाओ। मंदिरों में जाके आप बैठो आराम से, पीस में कुछ देर के लिए। मुझे पता है कि प्लेसेस में नहीं है, बट हाँ, बजरंगबली को देखिए, ये वानर सेना आ गई थी, खूब सारे बंदर आ गए थे भाई साहब। हम लोग को तो इतना डर लग रहा था क्योंकि हाथ में कुछ कुछ चीज़ें तो थी हमारे, और ये सारे बंदर ढेर सारे आ चुके थे। बट जैसे मैंने बोला कि चेन्नई में रह करके, बंदरों के बीच रह करके, थोड़ा सा बंदरों का जो खौफ था वो मेरे अंदर कम हुआ है। बट फिर भी इतने सारे बंदर आ ही गए थे, लगातार आ रहे थे ये सारे बंदर।
फिर ये हम लोग नीचे उतरने लगे। फिर गंगा जी आ गई, जहाँ से पार करके प्रयागराज पहुँचे थे। मैं कितनी बार बोलूँ, क्योंकि मुझे बहुत एक्साइटमेंट होता है कि हम लोग इलाहाबाद में रहते हैं, प्रयागराज में रहते हैं, और वहाँ से इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, राम जी की भी। अभी जब हम पहले अयोध्या गए, फिर अब श्रृंगेरपुर का वीडियो, फिर प्रयागराज में तो हम रहते ही हैं। ये शनिदेव का भी नीचे उतरने पे एक छोटा सा मंदिर था, शनिदेव का। फिर यहाँ से हम लोग निकल गए थे। कहाँ के लिए वो आगे जाके पता चलेगा, अभी तो हम लोग यहाँ से निकल गए थे पूरी तरीके से। और गुजी जी को आप देखिए लटके हुए हैं, अच्छे से प्यार से लटक लटक के ही चल रहे हैं। क्या करना है उनको वो खुद ही बताएंगे। ये है छोटू सा राम आश्रम रास्ते में ही। और ये देखिए हम कहाँ पहुँच गए हैं। यहाँ भी यूपी गवर्नमेंट ने ये डेवलप किया हुआ है। बहुत बड़ी सी मूर्ति है निषाद राज जी की और राम जी की गले मिलते हुए, क्योंकि वो एक दोस्त थे। तो ये है निषाद राज किला। ये पूरा किला के तौर पे बनाया गया और मेन ये बहुत बड़ा सा पार्क है। तो अभी आप इसको देखेंगे एंट्री, और फिर ये देखिए नक्काशी कैसे हुई है पूरी छोटी थोड़ी दूर पे ही। और उत्तर प्रदेश टूरिज़्म का इन्होंने अभी ये डेवलप किया है। जब ये महाकुंभ लगा हुआ था उसके पहले, थोड़े टाइम पहले से ही ये डेवलप होना स्टार्ट हो गया है। और कुंभ में बहुत सारे लोग यहाँ पे घूमने आए थे श्रृंगेरपुर धाम में, जो कि तहसील सुराव में लगता है। वहाँ पे आप देख सकते हैं, आप विज़िट कर सकते हैं। प्रयागराज से तो बहुत पास में ही है। थोड़ा सा मेरा गला ऐसा बैठ गया है, तो ये घूमने की बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पे आप अच्छे से जो है गुरु वरिष्ठ जी ने जो है ये बनवाया था, इसे पूरा इसमें जो है डिटेल्स दिया हुआ है श्रृंगेरपुर धाम का। तो और लिखा भी हुआ है, यूपी नहीं देखा तो क्या देखा। तो यूपी ज़रूर आइए, विज़िट करिए, ये सारे जो है धाम देखिए। अयोध्या पे जाइए, श्रृंगेरपुर जाइए, प्रयागराज जाइए, फिर उधर बढ़ते बढ़ते चित्रकूट में देखिए। मतलब अगर आप राम रिलेटेड प्लेसेस पे जाना चाहते हैं तो ऐसा करके ये निषाद राज उद्यान श्रृंगेरपुर धाम है। तो ऐसा एंट्री गेट है। एंट्री पे ऐसे ये सारी चीज़ें उनकी लिखी हुई है, किस राव तहसील में है, ये कैसे कैसे क्या क्या संपन्न कराया गया था। तो फिर अभी ये बड़ा सा पार्क है। पार्क ये पूरा आप घूमिए, बहुत बड़ा सा पार्क बनाया गया हुआ है, बहुत सुंदर नक्काशियों के साथ। एंट्री एग्जिट ये देखिए, मेरे घर वाले सब खड़े हुए हैं तो फ़ोटोज़ क्लिक करवाने के लिए बेसिकली। और ये गुजी जी दादी दादा के साथ अपने फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे, जो कि ढंग से तो वो कभी करवा नहीं सकते हैं। तो और ये है वो निषाद राज जी और राम जी की मूर्ति। अभी देखिए ये काफ़ी छोटी नहीं बड़ी है, मैं जूम करती हूँ तो देखिए आप, ये बहुत बड़ी मूर्ति थी। हम लोग बहुत काफ़ी दूर पे थे तब ये छोटी लग रही है फ़ोन पे। तो अभी और ये देखिए इस सीढ़ियों पे चढ़ते जाइए, सारे तरफ जो है ग्रीनरी अच्छी खासी बनाई हुई है और इस तरह से लैंप्स रखे हुए हैं और अलग अलग पेड़ पौधे हैं। आप मूर्ति का प्रेम देखिए कितना प्यारा सा लग रहा है। राम जी कितने खुश आनंद में और शायद आइज़ क्लोज करी हुई है कि अपने प्रिय दोस्त के साथ में है वो। और निषाद राज जो कि यहाँ के राजा है, उनकी मूर्ति है। ये छोटे छोटे फ्लावर्स और फिर ये मेरा फ्लावर गुजी जी छोटू सा टीका वीका लगा के कुछ तो खा रहा है और इधर इधर एंजॉय कर रहा है, देख रहा है कि कहाँ क्या किधर क्या है। उसको खिलाए पड़े हैं दादी उनकी, शायद पॉपकॉर्न खा रहा था। फिर उसके बाद अभी ये हीरो बन गया है स्नैपचैट से, जो है चश्मा ऐसे तो ये कभी लगाएंगे नहीं जल्दी, तो इसलिए स्नैपचैट से ही मैं इनका चश्मा लगा देती हूँ ताकि हीरो वाली पिक्चर्स आ जाए इसकी। और ये खड़े होके ढंग से रहेगा नहीं, भागता रहेगा इधर उधर। फिर ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि सीढ़ियाँ चढ़ना है हमें, गुजी जी को बहुत मज़ा आता है। बुआ के साथ चढ़ रहा था सीढ़ी, फिर पहुँच गया था थोड़े पास में। अभी ये फाउंटेन्स थोड़े नहीं चल रहे थे, बट वहाँ फाउंटेन भी लगा हुआ है। ये ऊपर के पास एकदम से पहुँच चुके हैं हम लोग निषाद राज जी के मूर्ति के पास में। तो अब इसमें भी पूरा जो है कॉरिडोर टाइप्स बनाया हुआ है ऊपर मूर्ति के पास में। तो देखिए सब अपने बेबीज़ के साथ सब लोग, बहुत सारे लोग आए थे इस ऊपर तक चढ़ के देखने के लिए कि क्या है वहाँ पे साइड में भी। तो साइड में भी कुछ मूर्तियाँ रखी हुई थी जो हम आगे जा कर के देख सकते हैं। ये डस्टबिन ज़रूर यूज़ करें, अगर ऐसा डस्टबिन है आपके पास तो उसको प्लीज़। इतनी सुंदर खूबसूरत जगहों को
ख़राब मत करें, कूड़ा मत फेंकें ज़मीन पे, आप डस्टबिन में डालिए, बहुत अच्छा लगेगा। तो इस तरह से ये देखिए लाइट्स एंड ऑल भी लगी है कि रात में जलेंगे। और ये गुजी जी अपने काम करने में लग जाते हैं, कभी पत्तियाँ तोड़ेंगे, कभी जो है बेसिकली तब ये ज़्यादा पत्तियों का शौकीन था ना, तो पत्तियाँ तोड़ रहा था। तोड़ तोड़ के फ़ोटो क्लिक करवाना तो बहुत दूर का बात होता है, अगर एक दो भी फ़ोटो आ जाएगी इसकी ना तो बहुत अच्छा होता है। एक ही तो आई ही है ढंग से जो सामने देख रहा है। फिर ये जो ऊपर से इस तरह से दिख रहा था, ये देखिए लोग यहाँ फ़ोटो क्लिक्स करवा रहे हैं, बट यहाँ पे साधु जी संत लोग जो है हवन कर रहे हैं, उसका यहाँ पे स्टैचू बनाया हुआ है। और छोटी सी ये देखिए कुटिया बनाई हुई है जो कि बहुत क्यूट लगती है। ऐसा थोड़ी थोड़ी दूर पे ही ऐसा कुछ बनाया हुआ है। अभी यहाँ पे जैसे साधु लोग जो है हवन कर रहे थे, और इस तरह का लंबा सा कॉरिडोर, और उसके बाद वापस आप उस साइड से उतरिए और पेड़ पौधों के पास पहुँच जाइए। इतने सारे प्लांट्स और ये सब कुछ, और फिर ये हमारी प्यारी सी मूर्ति। उसके बाद फिर से नीचे उतर के जाएंगे तो आपको कुछ और भी स्टैचूज़ मिलेंगे, मैं भी शो करती हूँ आपको। यहाँ पे बहुत सारे पेड़, और अब कितना बड़ा सा है आप खुद ही देख सकते हो कि ये मैं ऊपर से सीनरी दिखा रही हूँ आपको कि वो कितना ज़्यादा दूर तक का ग्रीनरी आपको दिख रहा होगा। और हर तरफ कोई ना कोई स्टैचू है, जैसे कि ये वाला स्टैचू बहुत जो है सुंदर लग रहा था कि लक्ष्मण जी जो है खड़े हुए हैं, क्योंकि वो जैसे कि स्टोरी में बताते हैं कि राम जी और सीता जी रहते थे, तो उन्होंने इतने 14 साल तक तो उन्होंने अपनी नींद भी नहीं ली थी, और हमेशा जो है खड़े होते थे, देखते रहते थे। तो ये ऐसा उनका भी फ़ोटो मतलब स्टैचू बनाया हुआ है, और वहीं पे आप देखिए पीछे। और फिर ये एक और स्टैचू था जहाँ पे केवट लेके जा रहे थे राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी को नदी पार कराने, और कहाँ पहुँचने वाले थे वो लोग? प्रयागराज। तो इस पे भी बहुत सारे लोग बैठे थे, उनको भी जाना था, लग रहा है नदी पार करके ही जाएंगे ये लोग स्टैचू में बैठ करके, बट हमने दूर से ही देखा, वीडियो बनाया। फिर उसके बाद जो है ये खूबसूरत सा नज़ारे के बाद अब ये देखे प्यारा सा जो है पूरा आर्किटेक्ट। फिर ये हम लोग सब गए थे साथ में फैमिली फ़ोटोज़, ये मेरी मम्मा जी, और ये सब सारे लोग जो है कुछ फ़ोटोज़ में थे, तो वो फ़ोटोज़ मैंने डाली है। सो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ बताइए मुझे कि ये कैसा लग रहा है जहाँ हम लोग घूमने गए साथ में फैमिली ट्रिप पे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और हाँ, कमेंट में फिर से क्या लिखना है? जय श्री राम, जय हनुमान।